दैट वन थिंग जो एक फाउंडर और एक एम्प्लॉय में क्लियरली अलग होती है, और वो डिग्री नहीं है, कैपिटल नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, वो एक स्पेसिफिक तरीके की सोच है। आज मैं तुम्हें वो सोच एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा। तो सबसे पहले, फाउंडर वर्सेस एम्प्लॉय। इसका मतलब ये नहीं है कि एक इंसान बेटर है और दूसरा वर्स। दोनों वैल्यूएबल हैं, लेकिन उनका ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है। एम्प्लॉय की सोच होती है मुझे क्या करना है। उन्हें एक क्लियर टास्क चाहिए, क्लियर डेडलाइन चाहिए, क्लियर फीडबैक चाहिए। ये गलत नहीं है, ये एक सिस्टम के अंदर काम करने का तरीका है। फाउंडर की सोच होती है क्या करना चाहिए जो अभी कोई नहीं कर रहा। उन्हें एम्बिगिटी से डर नहीं लगता, उन्हें एम्बिगिटी में अपॉर्चुनिटी दिखती है। आज हम डिस्कस करेंगे 4 स्पेसिफिक माइंडसेट शिफ्ट्स जो एक एम्प्लॉय को फाउंडर में कन्वर्ट करती हैं। और ये थ्योरी नहीं है, विल टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स फ्रॉम माय पर्सनल जर्नी ऑन दैट। सो द फर्स्ट शिफ्ट, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना। एम्प्लॉय जब कुछ प्रॉब्लम देखता है, उसका पहला रिएक्शन होता है ये किसका काम है, इसको कैसे फिक्स किया जाए। वो प्रॉब्लम को रिसॉल्व करना चाहता है ताकि वो अपना काम कंटिन्यू कर सके। फाउंडर जब कुछ प्रॉब्लम देखता है, उसका पहला रिएक्शन होता है कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है और क्या कोई इसके लिए पे करेगा। ये सिंपल शिफ्ट प्रॉब्लम से अपॉर्चुनिटी तक ये बिजनेस आइडियाज का सोर्स है। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने देखा कि एंटरप्रेन्योर्स के पास कंटेंट स्ट्रेटजी नहीं है, ग्रोथ स्ट्रेटजी नहीं है, देन आई फाउंड कि एक सर्विस हो सकती है, या तो ये, या इसके ऊपर एक बुक लिखी जा सकती है, या पॉडकास्ट बनाया जा सकता है। एंड आई एम डूइंग ऑल ऑफ दैट जस्ट बिकॉज दैट अपॉर्चुनिटी आई फाउंड इन अ प्रॉब्लम। So if you wanna identify the opportunity, what you can do this week, 3 प्रॉब्लम्स लिखो जो तुम डेली फेस करते हो, और उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई पे करेगा कि नहीं करेगा, आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करना है। दूसरी शिफ्ट, और ये थोड़ी अनकंफर्टेबल है, सिक्योरिटी के अटैचमेंट से बाहर आना। एम्प्लॉय माइंडसेट कहता है स्टेबल इनकम, फिक्स सैलरी, बेनिफिट्स, जॉब सिक्योरिटी, ये सब चाहिए, और ऑनेस्टली लॉजिकल भी है। फाउंडर माइंडसेट कहता है मैं कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक सिंगल सोर्स ऑफ इनकम सबसे रिस्की चीज है। वॉरेन बफे ने भी कहा है इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। ये लाइन सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी है। लेकिन, और ये इंपॉर्टेंट है, फाउंडर माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि तुम कल ही जॉब छोड़ दो। मतलब ये है कि तुम अपनी इनकम के एक सोर्स से 2 सोर्सेज बनाना शुरू करो। एक साइड प्रोजेक्ट, एक स्किल, एक एसेट, कहीं से भी शुरू कर सकते हो। सिक्योरिटी से ग्रोथ पे फोकस शिफ्ट करना एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं है, ये एक हैबिट है। एंड इफ यू फील लाइक दिस इज गोइंग द राइट वे, व्हाट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई वुड से प्लीज कंटिन्यू, बिकॉज till the end you'll be able to find how you can move from that employee mindset to the founder's mindset. थर्ड शिफ्ट, और ये वो है जो मोस्ट सोलो फाउंडर्स मिस करते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर सोचते हैं मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये एक ट्रैप है, इसका नाम है द लोन वॉल्फ ट्रैप। फाउंडर माइंडसेट का असली लेवल अप तब होता है जब तुम सोचना शुरू करो इस काम को मैं किसी से बेटर करवा सकता हूँ। डेलीगेशन एक वीकनेस नहीं है, ये स्केलिंग का पहला स्टेप है। एप्पल, ये एक पर्सन के द्वारा बिल्ड की कंपनी नहीं है। स्टीव जॉब्स के साथ वोज थे, जॉनी आइव थे, टिम कुक थे। एवरी ग्रेट फाउंडर ने एक ग्रेट टीम बनाई। सो द प्रैक्टिकल स्टेप इज, इन दिस वीक यू शुड हैव 3 buckets फॉर योर टास्क। द फर्स्ट बकेट शुड से कि वो काम जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, एंड सेकंड बकेट शुड से वो काम जो कोई भी कर सकता है, एंड थर्ड बकेट इज जो काम कोई भी आपसे बेटर कर सकता है, उस टास्क को आप उस बकेट में डालो। एंड बकेट 2 और 3 वाले टास्क को आप वहां से डेलीगेशन शुरू कर सकते हो। फोर्थ एंड फाइनल शिफ्ट, ये सब शिफ्ट्स में से पावरफुल है। एम्प्लॉय टिपिकली सोचता है क्वार्टरली, इस मंथ का टारगेट क्या है, इस ईयर की इंक्रीमेंट कितनी होगी। एंड फाउंडर ऑलवेज थिंक्स इन डेकेड्स। 5 इयर्स आफ्टर मेरी कंपनी कहाँ होनी चाहिए, 10 इयर्स आफ्टर मेरा ब्रांड क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैं किस स्टेज पे हूँ। ये लॉन्ग टर्म थिंकिंग तुम्हारे डेली डिसीजंस को कंप्लीटली चेंज कर देती है। जब तुम 10 इयर्स तक सोच रहे होते हो, तुम्हें एक कस्टमर को डिस्काउंट नहीं कर सकते, एक शॉर्टकट नहीं लेते, एक बैड हायर नहीं करते। मुझे एक चीज़ याद है जो मैंने एक इन्वेस्टर से सुनी थी, जो लोग 10 साल की गेम खेलना सीख लेते हैं उन्हें शॉर्ट टर्म में भी एडवांटेज मिलता है, क्योंकि बाकी सब सिर्फ कल के बारे में सोच रहे हैं। सो आई थिंक इफ यू वांट डू दिस, इफ यू वांट प्रैक्टिस दिस, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज के थ्रू आप इसको कर सकते हो। ऑन अ पेपर विद योर पेन एंड पेंसिल राइट इट डाउन, मेरा 10 ईयर का विजन क्या है। एंड इट शुड बी इन वन लाइन ओनली, सिर्फ एक लाइन। यही तुम्हारा नॉर्थ स्टार होगा, और इसी को आपको फॉलो करना है, एंड you'll be in a very better position. तो रिकैप करते हैं 4 फाउंडर माइंडसेट शिफ्ट्स। नंबर 1 इज प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी से रिप्लेस करो।
नंबर 2 इज सिक्योरिटी से ग्रोथ पे फोकस शिफ्ट करो। नंबर 3 इज लोन वॉल्फ से टीम बिल्डर बनो। एंड नंबर 4 इज शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म थिंकिंग में शिफ्ट करो। ये सब ओवरनाइट नहीं होगा। थर्ड